टेस्ला कंपनी के सीईओ एलोन मस्क ने ये रिवील किया है रिसेंटली कि वो एक ड्रग जिसका नाम है कीटामीन वो यूज़ करते हैं डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए और नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड या फिर नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए। ये कीटामीन की ड्रग क्या है और कीटामीन की ड्रग किन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट और डेंजर्स हो सकते हैं, इसी चीज़ को आज हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस आर्टिकल को डिस्कस करना स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से बस अपडेट करना चाहूँगा। ये एक पेज है जो मेरे बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। दिस इज़ मी, दैट इज़ डॉक्टर अपूर्व नायक, एंड ये मेरे बारे में पूरी डिटेल है जो मेरी हिस्ट्री आपको समझने में या बताने में एक बार हेल्प करेगी। देन उसके बाद आता है एक चीज़ जो मुझे आपको अवेयर करानी है, दैट इज़ वी हैव स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन फॉर आवर मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर यूपीएससी। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये रिसेंटली बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोलमेंट के लिए 2 कोर्सेज़ हैं। एक तो फाउंडेशन जीएस का कोर्स जिसमें अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं करी है बट यू आर क्लूलेस कि आपको प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और किस तरीके से लीड करनी चाहिए, तो ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। और इसके साथ साथ में आता है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। ये मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम उनके लिए है जिनके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स पूरे हैं लेकिन मेंस का सिलेबस कवर नहीं है। उस चीज़ को कवर करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो करवाना है, रेगुलर आंसर रिव्यू कराना है, ये सारी चीज़ें मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर होती हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी कोर्स जो है जो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें सारी चीज़ें फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं कवर कराऊंगा एंड 1-to-1 मेरा पूरा 100% सपोर्ट आपके लिए रहेगा जब तक आप परफेक्टली प्रिपेयर नहीं हो जाते। अगर आप इस प्रोग्राम इनमें से किसी भी कोर्सेज़ के लिए इंक्वायर करना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उस केस में आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इन दोनों ही कोर्सेज़ की फ़ीस जो है ये बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। इट इज़ जस्ट 5500 रुपीज़ फॉर द होल ईयर, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर कराने में हेल्प करूँगा। तो बात करते हैं कीटामीन की। इलोन मस्क ने जो कीटामीन की ड्रग की बात करी है, ड्रग जो है उन्होंने ये बोला है कि ड्रग का बहुत ही छोटा सा अमाउंट यूज़ करते हैं, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में नियरली या महीने में 2-3 बार मुश्किल से एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट उसका यूज़ करते हैं। और ये भी पूरा प्योर मेडिकल सुपरविजन के लिए करते हैं। मजाक के लिए उन्होंने ये भी बोला है कि वो प्रिस्क्रिप्शन और एक एक्चुअल और एक रियल डॉक्टर से आती है, ना कि सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये कीटामीन का जो ड्रग है ये बेसिकली न्यूज़ में एक बहुत बड़े टाइम लास्ट ईयर आई थी 2023 के एंड में, जब एक बहुत ही फेमस सीरियल है, फेमस सिटकॉम जिसका नाम था फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों ने शायद देखी हुई हो। उनके एक बहुत ही फेमस एक्टर रहे हैं मैथ्यू पेरी। इनकी डेथ हो गई थी कीटामीन के ओवर एडमिनिस्ट्रेशन से उनके डॉक्टर के थ्रू। सो इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बहुत ही न्यूज़ में आई थी। एज सच ये डेथ सुन के आपको लगेगा ये बहुत ही डेंजरस ड्रग हो सकती है या है बेसिकली कंजम्पशन के लिए, बट अगर आप इस चीज़ को, ये ड्रग के बारे में ऐसी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है कि अगर इसको अप्रोप्रिएटली सही अमाउंट में सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये ड्रग जो है वो सेफ़ है यूज़ करने में। इंडिया में जो है ये एक शेड्यूल एक्स ड्रग की कैटेगरी में रखी जाती है। शेड्यूल एक्स ड्रग जो होती हैं ये बेसिकली वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती हैं जो इंडिया में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के अंदर में एक शेड्यूल है, एक अलग से पेज है, एक अलग से लिस्ट ड्रग्स की उस कैटेगरी में आती है। यहाँ पे राइट साइड में एक ड्रग्स की लिस्ट लिखी हुई है। ये एक शेड्यूल एक्स ड्रग्स की तरह क्लासिफाइड होती हैं। ये वो ड्रग्स होती हैं, शेड्यूल एक्स में उन ड्रग्स को रखा जाता है जो आप ओवर द काउंटर ईजिली खरीद नहीं सकते बिना प्रिस्क्रिप्शन के, क्वालिफाइड डॉक्टर के। आपको वो प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली वहाँ पे दिखानी पड़ेगी लेटर हेड के अंदर में। जब वो प्रिस्क्रिप्शन होगी तभी आप उसको दिखा सकते हैं, तभी आप उसको खरीद सकते हैं। रिटेलर्स कभी भी डायरेक्टली इसको सेल नहीं कर सकते, और रिटेलर अगर आपको वो दवाई सेल कर रहे हैं तो उस केस में उनको प्रिस्क्रिप्शन जो है वो 2 साल के पीरियड के लिए एटलीस्ट स्टोर अपने पास प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। सो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। शेड्यूल एक्स ड्रग्स क्या होती हैं, और कीटामीन जो होते हैं ये शेड्यूल एक्स ड्रग का ही एक टाइप है। कीटामीन होता क्या है? कीटामीन बेसिकली एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। फेनसाइक्लोडीन जो है ये बेसिकली एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग है। हेलुसिनोजेनिक ड्रग उनको बोलते हैं जो बेसिकली आपको ऐसी चीज़ें विजुअलाइज कराती हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हेलुसिनोजेनिक मतलब आप कोई चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपको वो चीज़ दिख रही है। जैसे आपको सामने कोई एक ऐसा आदमी दिखने लगेगा जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई ऐसी कार या कोई ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा जो रियल में है ही नहीं। तो ये जब इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपको रियलिटी में दिखने लगते हैं या फील होने लगते हैं तो इसको बोलते हैं हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। तो ये एक इस टाइप की एक ड्रग होती है, उससे ये डिराइव होती है, जो बेसिकली ब्रेन में एक केमिकल इंक्रीज़ करता है जिसको बोलते हैं ग्लूटामेट।
तो ये कीटामीन के कंजम्पशन से होता क्या है, ये बेसिकली कीटामीन का कंजम्पशन करने से स्पाइनल कॉर्ड में जो पेन का ट्रांसमिशन होता है, मतलब आपकी बॉडी में, जैसे आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई चोट लगी हो लेटेस्ट से इस पॉइंट में, तो आपको ब्रेन आपको वो पेन का सेंसेशन फील कराता है, लेकिन ये सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट होकर ब्रेन तक जाते हैं, तब वो आपको पेन फील होता है। ये जो ग्लूटामीन होता है या ये जो ड्रग होती है कीटामीन, ये आपके सिग्नल को यहाँ पे ब्लॉक कर देती है, जिससे ब्रेन तक आपके सिग्नल नहीं जाते और इस केस में आपको पेन फील नहीं होता। तो कीटामीन जो है इसी पर्पस के लिए, जब ये इसका जो पर्पस है या जो मैकेनिज़्म है, इसका जो बेसिकली पेन को रोकने की कैपेसिटी है, इसी के पर्पस या इसी रीज़न के लिए इसको एक एनेस्थेटिक की तरह यूज़ किया जाने लगा सर्जरीज़ में लेट 1960s में, और पेन के मैनेजमेंट में भी यूज़ किया जाने लगा। इसकी हालांकि जब कंजम्पशन लोगों को जब टेस्टिंग कर रहे थे लोगों में, तो ऐसा एक चीज़ पता चली कि इसकी जो है एक यूफोरिक क्वालिटी भी होती है। यूफोरिक क्वालिटी का मतलब होता है जब आप इस चीज़ को कंज्यूम करते हैं तो आपको कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी एक अलग सी ओवर एक्साइटमेंट या हैप्पीनेस फील होती है। कभी कभी होता है ना कि आपको बैठे बैठे अलग से बिना किसी कारण के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होने लगती है, तो ये यूफोरिक क्वालिटी इस ड्रग में देखने के लिए मिलती है। और इसी के कारण जब हमको ये प्रॉपर्टी इसमें देखने के लिए मिली यूफोरिक क्वालिटी इसकी, तब हमको समझ में आया कि ये सीवियर डिप्रेशन की स्टेट में कीटामीन जो है वो यूज़ की जा सकती है। तो इसकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है करेंटली कीटामीन की? सबसे पहले ये मेडिकल प्रोसीजर में पेन रिलीफ के लिए यूज़ की जाती है। दूसरा, ये मेडिकल प्रोसीजर में एनेस्थेटिक की तरह यूज़ की जाती है। तीसरा, सर्जरी के टाइम में ये सीडेशन को इंड्यूस और मेंटेन करती है। सीडेशन मतलब जो पार्शियल एक स्लीप की या नशे जैसी जो हालत हो जाती है ना, जिसमें आपको नींद से आने लगती है, ये वो वाली स्टेट को इंड्यूस या मेंटेन करने में हेल्प करती है सर्जरी के टाइम। इसके अलावा कुछ टाइप की इंजरीज़ जो सीवियर हैं या बर्न्स हैं या लेसरेशंस हैं, लेसरेशंस मतलब कहीं सीवियर कट लग जाता है, तो वहाँ पे जो हैवी टाइप के पेन होते हैं जो नॉर्मल पेन किलर से कंट्रोल नहीं होते, वहाँ पे भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है पेन को कंट्रोल करने के लिए। और लास्टली कुछ पेशेंट्स में ये डिप्रेशन के सिम्टम को कंट्रोल करते हैं। ये इसको बेसिकली सेफ क्यों कंसिडर किया जाता है मेडिकली? क्योंकि ओपियोइड की तरह, जैसे एक और क्लास ऑफ ड्रग है जो नॉर्मल पेन किलर से ज़्यादा पावरफुल होती हैं पेन को कंट्रोल करने में, उनको बोलते हैं ओपियोइड्स। आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि मोर्फिन हो गया, हेरोइन हो गया, कोडीन हो गया। ये बेसिकली सब एक क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो ओपियोइड के अंदर में आती हैं। ओपियोइड क्या होता है? बेसिकली प्लांट होता है ओपियम पॉपी। इस बेसिकली ओपियम पॉपी के प्लांट से केमिकल निकलता है जिनको बोलते हैं ओपिएट्स, और इनकी प्रॉपर्टी होती है ये मॉर्फिन की, हेरोइन की, कोडीन की, कि जब बहुत हैवी पेन बॉडी में होता है कहीं पे, तो ये हैवी पेन को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली तब जब कोई भी अदर नॉर्मल पेन किलर काम नहीं कर रही हो। लेकिन इनके साथ एक इशू होता है कि अगर आप इनको ज़रूरत से ज़्यादा दे दोगे पेन कंट्रोल करने में, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली स्लो होने लगता है और आपको ब्रीदिंग की जो है वो प्रॉब्लम होने लगती है, और एक बेसिकली एक पॉइंट के बाद आपको इशू हो सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के कोलैप्स के कारण। तो इस कारण से इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप ओपियोइड नहीं देना चाहते तो कीटामीन जो है आप वहाँ पे प्रेफर कर सकते हो, जो पेन को सप्रेस भी करती है लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी ब्रीदिंग को सप्रेस नहीं करती। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन को मैनेज करने में कैसे हेल्प करती है, क्यों हेल्प करती है, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता। कीटामीन जो है ये डिप्रेशन को ट्रीट करने में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एंग्जाइटी को ट्रीट करने में हेल्प करती है मेडिकल सुपरविजन के अंदर में। लेकिन ये काम कैसे करती है अभी तक एग्जैक्ट मैकेनिज्म इसका नोन नहीं है। ऐसा हम मानते हैं कि कीटामीन खाने से हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको बोलता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट जो है स्ट्रेस और मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन के कारण हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इनका जो डैमेज होता है इसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और इसलिए ये हमको मेंटल कंडीशन से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। हालांकि जस्ट लाइक ओपियोइड की तरह कीटामीन में भी एडिक्शन होने का चांस रहता है। जैसे कीटामीन जो होता है नॉर्मली डिसोसिएशन और यूफोरिया की फीलिंग जनरेट करता है। डिसोसिएशन मतलब हम दुनिया से अलग होने लगते हैं, कटने लगते हैं, हमको फील नहीं होता कि हम इसी दुनिया के पार्ट हैं, हमको ऐसा लगने लगता है कि हम दूसरी दुनिया में जा रहे हैं, और हमको वहाँ पे एक्साइटमेंट और यूफोरिया भी फील होने लगता है। तो ये जो रियलिटी से एस्केप फील होने लगता है, जो हमको लगने लगता है, ऐसा एक सेंस आने लगता है कि हम दुनिया में जो सफरिंग है, पेन है, उनसे दूर भाग रहे हैं, और बेसिकली हमको बहुत अच्छा सा जो फील आने लगता है ये, तो इसके कारण हमको आदत पड़ने लगती है कि हम इसको और फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगते हैं। जैसे जैसे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने लगते हैं वैसे वैसे हमारी बॉडी की
कीटामीन के अगेंस्ट में टॉलरेंस डेवलप होने लगती है। मतलब पहले जो छोटा सा अमाउंट भी जो था वो आपके पेन को जो रिलीव कर रहा था, अब आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तब जाके पेन में रिलीफ होगा। मतलब जैसे जैसे आपका कंजम्पशन फ्रीक्वेंट होता जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी की एडजस्टमेंट कैपेसिटी इसके लिए बढ़ती जाएगी। और आपकी बॉडी की अगर आपको अच्छा फील करना है कीटामीन खा के, तो आपको टाइम के साथ अपना कंजम्पशन की फ्रीक्वेंसी और अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, जो लोग जिनको इसकी हैबिचुअल या एडिक्शन हो जाता है वो इसको ज़्यादा ऑफन लेने लगते हैं, रेगुलर यूज़ करने लगते हैं और उनको एक क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग का मतलब अगर एक टाइम के अंदर ना मिले, जैसे जिस फ्रीक्वेंसी पे वो उसको कंज्यूम करते हैं, अगर उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा भी डिले होने लगा तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है और मूड जो है ख़राब होने लगता है। बहुत ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है, फेटीग होने लगती है। उनकी बॉडी जो है वो मैनेज नहीं कर पाती खुद को, रियलिटी से भागने लगती है, सोशल एंग्जाइटी होने लगती है, कॉग्निटिव डिफ़िकल्टी होने लगती है, जजमेंट की प्रॉब्लम होने लगती है, किसी चीज़ को समझने में इशू होने लगता है। दीज ऑल आर कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी में जो नेगेटिव कंसीक्वेंसेस आने लगते हैं वो विड्रॉल सिम्टम्स इसमें मिलने लगते हैं। तो यूज़र्स जो हैं इसको स्टॉप नहीं कर पाते, अगर वो चाहे भी तो उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनको नेगेटिव कंसीक्वेंसेस मिलने लगते हैं। और एक पॉइंट आता है जब उनको ऐसा लगता है कि वो कीटामीन खाए बिना या कंज्यूम करे बिना नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसको ये रिकमेंडेशन दी जाती है, डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं कि आप कभी भी इसको रेगुलर मत लीजिए। अगर वो छोटे से अमाउंट में भी देते हैं तो वो कभी रेगुलर कंजम्पशन के लिए नहीं देते, वो सेशंस में देते हैं। मतलब कुछ हफ्तों के लिए बहुत छोटा छोटा अमाउंट देते हैं या बहुत एक डेफिनेट गैप रखते हैं कि आपको उसका एडिक्शन ना हो पाए। तो ये कीटामीन के बहुत बड़े नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हैं और ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कॉमनली हमको क्या साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं, इसके एक तो मेंटल साइड इफ़ेक्ट होते हैं और एक फिजिकल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेंटल साइड इफ़ेक्ट में या मेंटल स्टेट में आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने मिलते हैं, आपको मेमोरी का लॉस होने लगता है, फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूजन होने लगता है, आपका अटेंशन स्पान जो है वो छोटा होने लगता है, आपको पैरानोया होने लगता है। पैरानोया का मतलब होता है आप हर चीज़ को जज करने लगते हो, आपको लगता है हर कोई आपके खिलाफ है, हर कोई इंसान आपके लिए कुछ गलत करना चाहता है। इसको बोलते हैं पैरानोया। जो दिमाग में एक कॉन्स्पिरेसी जनरेट होने लगती है हर चीज़ को लेके, इसको बोलते हैं पैरानोया। देन उसके बाद लास्टली मूड स्विंग्स आपको बहुत कॉमनली इसमें साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म कंजम्पशन करते हैं तो या क्रोनिक कंजम्पशन करते हैं या फिर बहुत हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, तो उस केस में आपकी किडनी या ब्लैडर का डैमेज हो सकता है। देन उसके बाद इसको बोलते हैं कीटामीन ब्लैडर सिंड्रोम। इसके बाद कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, मतलब आपके ब्रेन की थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है और आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं। इसके अलावा रिक्रिएशनल यूज़, मतलब आप यूफोरिया के लिए या फ़न के लिए अगर इसको यूज़ कर रहे हैं कीटामीन को, तो ये आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं है। इसके जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके हेलुसिनोजेनिक और डिसोसिएटिव इफेक्ट हैं, जिसके कारण आप बहुत रिस्की बिहेवियर करने लगते हैं और आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसके एक्सेसिव डोज से आपको कन्फ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस और कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेन भी हो सकता है और फाइनली स्ट्रोक भी आ सकता है, मतलब हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो कीटामीन इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इसका यूज़, इसका पर्पस, इसकी बेसिकली बेनिफिट या पॉजिटिव्स और इसके नेगेटिव्स, जितनी भी चीज़ें हैं उसको देख के हमको क्या समझ में आता है, तो बेसिकली हमको कब ये कितनी लेना चाहिए, हमको ये कंक्लूजन देखने के लिए मिलता है। कीटामीन जो है बेसिकली ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है, जब एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट जो नॉर्मली यूज़ की जाती है डिप्रेशन में, अगर वो आपको रिलीफ ना दे पा रही हो तभी कीटामीन यूज़ किया जाता है, पहली सिचुएशन। और दूसरा, ये सीवियर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल का जब आपको डिप्रेशन का डिसऑर्डर होता है, तो इस केस में आपको जो नेगेटिव सेल्फ हार्म, आप खुद को हार्म पहुंचाने के सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं फ्रीक्वेंटली या बहुत ज़्यादा लेवल के, उसको रिड्यूस करने के लिए ये वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। So I hope this issue is clear to you. What is ketamine, what is its use and what are its negative. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam and subscribe to the channel if you haven't till now. अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे एक इंस्टाग्राम का चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर इंटरेक्शन के लिए हमारे साथ।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।